हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर क्या आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार आपको 18 जनवरी को पेपर देना है, तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा पिछले वर्ष का जो पेपर और कैसे आपको OMR शीट में गोल लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जब भी आपको क्या है, जो भी सब्जेक्ट मान लो आपके पास जो पेपर है जो कि 20 जनवरी को होगा 2024 को, तो प्रीवियस पेपर के अनुसार हमें करना है 18 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास इस तरीके से प्रश्न पत्र रहेगा और ये कि आपको क्या मिलेगा, OMR शीट। तो OMR शीट आप देख सकते हैं कैसे रहेगा। अब इसमें हमें कैसे भरना है, यहाँ से देखिए फर्स्ट से लेकर के 100 तक आपके क्वेश्चन यहाँ पर चिन्ह रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको कटवर्ड नहीं लगाना है और ना ही आपको सही का निशान, ना ही इस तरीके से करेक्ट, आपको इस तरीके से गोल लगाना है। तो मेरे पास यहाँ पर दिए हैं जो OMR शीट हैं, आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर क्या लिखा है, 1 से 4 प्रश्न दिए हैं और यहाँ पर प्रत्येक में से ABCD दर्शाए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी तरह समान होंगे, बाकी एक क्या होगा, अलग। तो चलिए उसको हम अलग को चुनते हैं। तो यहाँ में से देखा इस तरीके से, आप देखिए यहाँ पर होगा C और यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पर है, तो मेरा D ऑप्शन सही है। तो मान लो अब क्या है, फर्स्ट का D है, तो आपको किस तरीके से लगाना है, देखिए यहाँ पर तो फर्स्ट का हमारा D है। तो यहाँ पर आपको क्या है, नीला पेन लेना है। तो नीला पेन आप जैसे करोगे इस तरीके से आपको गोल लगाना है। जी गोल मैंने लगा दिया, मतलब जी हमारा क्या हो गया, सही लॉक हो गया। जी क्वेश्चन को अगर आप छेड़छाड़ किए तो आपके क्या हो जाते हैं, नंबर गलत हो जाते हैं। मान लो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका D था, मैंने D ही लगाया हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार इसका तो B होगा। मान लो आपके पास B, तो आपने क्या है यहाँ पर B लगाने की कोशिश की, तो ये गलत होगा। तो बच्चों देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो एक बार टिक लग गया उसी वो ही हमारा सही होगा। तो इसलिए बहुत आपको जब भी पेपर आए, पेपर प्रश्न पत्र है, तो उसको आपको देखना उस भाग को जो आपका बहुत ईजी और सरल हो, ठीक है ना, जो जिससे आपके 100% नंबर सही हो। तो ये आपका मानसिक योग्यता के इस तरीके से आप उनको फर्स्ट में करिए और जो डाउट रहे उनको छोड़ देना बाद में करना, क्योंकि जो 100% सिक्योर हो सही उसी को आपको क्या है, गोल लगा के आगे बढ़ना है। फिर B का नंबर का देखिए, यहाँ पर भी वर्ग दिख रहा है, यहाँ भी वर्ग दिख रहा है, यहाँ भी वर्ग दिख रहा है। इसमें क्या होंगे, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, यहाँ भी 4। बाकी देखिए जो B ऑप्शन होगा वो हमारा अलग होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा है। तो मैंने देखा कि सेकंड नंबर का B ऑप्शन है, तो मैं सेकंड नंबर में भी क्या कर दूंगा बच्चों, यहाँ पर सेकंड नंबर में B को यहाँ पर मार्क्स कर दूंगा, गोल लगा दूंगा। तो इस तरीके से आपको बाहर भी नहीं करना है, पूरा का पूरा सर्किल आपको भरना है। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको OMR शीट के द्वारा, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड नंबर का यहाँ पर दिया है, C वाला। थर्ड नंबर क्या है, ABCD यहाँ पर दिए, हमें को भिन्न का देखना है। देखिए इसका जो यहाँ पर डार्क है अंदर है, जो 2024 का पेपर है बच्चों, आप इस तरीके से देख सकते हैं 2024 20 जनवरी को हल हुआ था। तो यहाँ पर A अंदर है, यहाँ भी देखो अंदर है, यहाँ भी अंदर है, लेकिन बाकी देखिए जो पूरा जो सर्किल है इसमें टिका हुआ है। तो तीसरा का मैंने किस में लगा दिया, D ऑप्शन में। तो तीसरा का D, बताइए इस तरीके से आप करोगे। और चलिए फर्स्ट में इसके बाद देखिए आपको रोल नंबर का, अगर मान लो आपके पास नेम है तो आपको अच्छे से लिखना है। मान लो ठीक है, मेरा नाम संदीप है, तो मेरा नाम यहाँ पर देखिए मैं कैसे लिखूँगा। अगर आपको नाम लिखने के आ गया तो मैंने S लगाया, ANDEE और यहाँ पर P। इसके बाद मान लो उइके, तो मेरा सरनेम उइके है, तो एक लाइन जो आपको छोड़ना है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। तो UIKEY। फिर आपका रोल नंबर जो भी हो, यहाँ पर रोल नंबर का दिया होगा ऑप्शन, तो आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लास है, रोल नंबर दिए होंगे, जैसे भी आपको करना है। तो मैंने नाम लिख दिया इस तरीके से। फिर आपको डार्क करना है गोल को जहाँ पर नाम हो, S, तो मैंने यहाँ पर S लगा दिया। इसके बाद A, तो मैंने यहाँ पर A लगा दिया, इसको इस तरीके से आपको डार्क करना। फिर इसके बाद देखिए N में, N मेरे पास यहाँ पर है, तो N के पास मैंने कर दिया, ठीक है ना, N को। इसके बाद देखिए D, तो D को मैंने डार्क कर दिया। इसके बाद मैंने EE, तो EE को करूँगा। EE को करने के बाद देखिए हाँ एक और E है, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद P,
तो मैंने देखा किस तरीके से रोल नंबर, अगर आपके पास रोल नंबर है तो रोल नंबर को करिए जिस तरीके से आएगा, और यहाँ पर क्या है नाम लिख दिया। अब वीके यहाँ से एक है तो इसको हम गैप कर देंगे, फिर सेकेंड में आएंगे यहाँ से, यहाँ पर हम यू को डार्क कर दिए। तो नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है आपको जब पेपर में आपको जाना है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने भर दिया, देखिए बिल्कुल बाकायदा पूरे गोल लगे हुए हैं, और जो कि हमारे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आएंगे, जो कि यहाँ पर आपने को सभी को करना है। जिस तरीके से मैंने ट्रिक बताया ABCD में जो भी आपका सही होगा उसी को आपको करना है। चलिए अब इसके बाद देखिए, जो तो मैं मानसिक योग्यता की बताया बच्चों की, इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर 41, मान लो आपसे इतने बन रहे हैं, आपको पूरे मैथ्स के लग रहा है कि मुझे 100% सही, मैं बिल्कुल सही करूँगा, तो आपको डायरेक्ट से क्या है 41 नंबर से यहाँ पर मैथ्स के हैं, देखिए तो मैं 41 नंबर से यहाँ पर गोल लगाऊंगा। बीच में छोड़ सकते हो, अगर आपको कोई टप लग रहा है, कोई नहीं बन रहा है, टाइम ले रहा है, तो आपको छोड़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से करना है। जो आपको हिंदी लगे इजी तो आप हिंदी से शुरू कर सकते हैं, मैथ्स इजी लगता है तो आप मैथ्स से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरफ से करें, जो आपको ईजी लगे, जो पोर्शन, जैसे अंक गणित परीक्षा, ठीक है ना, यहाँ आप मैथ्स के कर सकते हैं। तो देखिए मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या है, ट्रिक के द्वारा बेहतरीन आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस पेपर है, उसी के हम क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए मेरे पास OMR शीट भी है, मैं OMR शीट भी भरते जाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पेपर में करना है। मान लो यहाँ पर देखिए 41 क्वेश्चन जो दिया है, क्या कह रहा है 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम बाहर के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे कितने बाहर के मिठाई बनाए जा सकते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 30 डिवाइड क्या करना है यहाँ पर 2/3, क्योंकि कितने बाहर के बनाए जा सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है। तो जब हम इस तरीके से लिखे तो सभी को पता है, अगर मुझे यहाँ पर डिवाइड जो भाग का चिन्ह अलग करना है तो क्या है गुणा का लगाना होगा हल करने के लिए। जब गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो ये ऊपर चला जाता है और ये 2 नीचे, तो यहाँ पर 30 गुणित 3/2 इस तरीके से आ जाएगा। फिर मैंने क्या कर दिया, अब इसको काटा, 2 एकम 2, यहाँ पर कितना आ गया 15। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 15 आ गया है। अब क्या करना है 15 × 3 करना, सॉरी 3 यहाँ पर आप करोगे तो ये कितने आ जाएंगे 45, 15 × 3 45। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, आपको फास्ट करना है डी ऑप्शन। तो मैंने लगाया कि देखिए OMR शीट मेरा यहाँ पर है। तो OMR शीट में आपको क्या करना है, नीले पेन से देखिए ये है, तो हमें डी ऑप्शन जो कि हमारा सही आया था, तो मैं डी ऑप्शन को क्या कर दूंगा डार्क कर दूंगा इस तरीके से। क्योंकि आप देखिए सभी क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि कौन सा छूटा, तो आप सभी को हल करते जाइए, टाइम आपको जल्दी से करना है, ठीक है ना, टाइम आपको नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है 42 क्वेश्चन एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, एक भिन्न है, आप सभी जानते हैं भिन्न संख्या मान लो कोई भी ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2/3 ही लिए हैं अपन, मान लो यहाँ पर ये है क्वेश्चन के अनुसार। अब ये कह रहा है एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ा जाए तो वही संख्या रहेगा। मान लो मैंने अगर देखिए इसमें एक जोड़ता हूँ तो कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर 3 हो गए, क्या 4 हो गए, मतलब इनको काट रहे हैं, एक तो ये कट नहीं रहे हैं, तो क्या वही पुरानी संख्या यहाँ पर आ रही है, नहीं, तो ये फर्स्ट है गलत। तो देखिए सेकंड क्या है बी वाला, एक ही संख्या अंश व हर में घटा दी जाए, तो वंश क्या होता है ऊपर और हर होता है नीचे, घटाने में भी नहीं होगा। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर से को गुणा किया जाए, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। मान लो देखिए हमारा क्या संख्या है यहाँ पर 2/3 है। अब शून्य को छोड़कर ये बोल रहे हैं मैं 2 से गुणा करता हूँ और यहाँ भी 2 से गुणा करता हूँ, ठीक है ना, गुणा करता हूँ 2/2 का, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 2 इतिया 6, तो 6 आ गया 4/6। अब इसको काटना है, 2 दूनी 4, 2 इतिया 6, तो देखिए मूल संख्या वही बन जाती है, तुल्य भिन्न, इस तरीके से 2/3। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। मैंने चेक किया जल्दी से करके, सी ऑप्शन सही, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा 42 में सी ऑप्शन, 42 में सी ऑप्शन, इस तरीके से आप भी करना है, ठीक है ना बच्चों। देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का, एक वस्तु को
2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी संख्या को वस्तु को 1845 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मतलब देखिए ज़्यादा में जितने में बेचते हैं ना, जितने का लाभ होता है उसी में क्या है, कम में बेचते हैं तो इनको हानि होती है। तो आपको क्रय मूल्य मतलब उसने कितने में खरीदा होगा तो वो बताना है। तो क्या करना है आपको, जब भी ऐसे उतना ही लाभ उतना ही हानि होता है तो हमें क्या करना है बच्चों, दोनों को जोड़ देना है। 2540 और यहाँ पर 1850, ठीक है ना। अब देखिए डिवाइड करिए, यहाँ पर जोड़ो पहले तो 2 से फिर डिवाइड करना है। 9 यहाँ पर कितने हो गए 13 और इसके बाद कैरी 1 यहाँ पर 3 और 4। तो इससे मैं क्या करूँगा 4390 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, 2 आ गया यहाँ पर, फिर 2 एकम 2, फिर 9 हो जाएंगे, 2 9 18 और यहाँ पर 2 पंचे 10। तो इतना आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो जो कि हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन 2195। तो क्या आपका आ गया? तो इस तरीके से हमारा कौन सा बी ऑप्शन सही होगा, तो मैं बी ऑप्शन को सही करूँगा। तो मेरे पास देखिए OMR सीट है तो इसका 43 का बी ऑप्शन सही कर लूँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी करिए क्वेश्चन। चलिए देखो मैं कभी आपको ऐसे बताऊंगा पूरे 100 क्या है क्वेश्चन, जो कि 80 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो एक जी भिन्न वाला देखिए आपको से बनना चाहिए। यदि ए बटे बी एक भिन्न है जिसमें ए बराबर बी बराबर -3 तथा यहाँ पर देखिए a + 10/b माइनस a/b इक्वल टू यहाँ पर दिया है 10/7 है, तो a/b का मान क्या होगा। तो चलिए इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, a/b एक भिन्न संख्या है। भिन्न मतलब क्या होते हैं साथियों, बटे वाली संख्या रहते हैं भिन्न, इनको हम फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न। अब यहाँ पर दे दिया है कि a इक्वल टू बराबर है b -3। तो हमें जो सीक्वेंस क्या दिया, समीकरण दिया है a + 10/b माइनस a/b इक्वल टू 10/7, ठीक है ना। इस तरीके से दिया, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये तो दे दिए है बच्चों, यहाँ पेपर में दिया है, देखिए यहाँ पर a बराबर दिया b -3। तो चलिए हमें मान रखना है, a की जगह रखना है b -3। तो b -3 प्लस यहाँ पर 10 रखोगे, बटे में b आएगा, यहाँ पर सॉरी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर a की जगह क्या रखना हमें b -3 अपॉन में b बराबर 10/7, ठीक है ना। यहाँ बीच में माइनस लगा है। अब देखिए नीचे जो हर है संख्या 1 से है, 1 है b, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बच्चों, मैं क्या करूँगा दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो अपना जो दोनों से कॉमन b आ जाएगा, तो यहाँ पर b -3 + 10 यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा b। बच्चों देखिए जो b है माइनस, यहाँ पर क्योंकि जो कोष्टक लगेगा, जब जे -b तो जे क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो इसलिए मैं प्लस को 3 में लूँगा। इसके बाद क्या है बराबर 10/7। अब देखिए कटेंगे, +b -b कट जाएंगे और यहाँ पर -3 + 3 कट जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए सब यहाँ पर 10/b यहाँ पर 10/7, ठीक है ना। अब जब भी आपको इस तरीके से देखें तो तिर्यक गुणा होते हैं, इस तरीके से गुणा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 का गुणा 10 में और यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएंगे b में, तो 10 से 10 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 7 बराबर b। इसी को अपन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, b बराबर 7। तो b बराबर b का मान 7 आ गया। अब आपसे देखिए पूछा यहाँ पर है, तो क्या नीचे b है, यहाँ पर देखिए पूछा है a/b क्या है, b नीचे 7 है, तो हमारा क्या सी ऑप्शन होगा। हमें ए का मान निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा 4 ही आएगा। तो सी ऑप्शन केवल एक ही, जो कि नीचे 7 है, तो हमारा सी ऑप्शन इससे जल्दी से हम करके यहाँ पर देखिए लगा देंगे 44, जो कि 44 का सी ऑप्शन सही होगा। तो क्या इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपको फास्ट करना है, बाकी मैं आपको समझा रहा तो इसलिए स्लो किया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में आते हैं। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन और करिए, जब मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। तो चलिए जय हिंद जय भारत।